अंजलि बहू, ओ अंजलि बहू। क्या हुआ माँ? अब भाभी को क्यों बुला रही हो? देखना बेटा, तेरी भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं छत पे तो नहीं निकल गई कपड़े डालने के लिए? अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अभी भाभी को 2 दिन भी नहीं हुए शादी हुए और वो छत पे जाएंगी? छत पे नहीं गई होगी, यहीं कहीं होगी। क्या हुआ? क्यों हंगामा मचा रखा है? देखिए ना, बहू कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अरे तू भी ना फालतू में परेशान हो रही है। बहू छत पर गई है कपड़ा डालने के लिए। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अभी बहू को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और वो छत पे चली गई कपड़े डालने के लिए। अरे आप तो जानते हैं ना अपने बेटे को, और आपने बहू को छत पे भेज दी। अरे वो कितना शक्ति है आप तो जानते हैं। वो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ता तो अपनी बीवी को क्या छोड़ेगा? अगर उसको पता चलेगा अंजलि छत पर गई हुई है तो कितना हंगामा करेगा। और मैं नहीं चाहती कि अभी घर में हंगामा हो कोई। अरे अभी 2 ही दिन हुए हैं उसकी शादी को और मैं नहीं चाहती उसके साथ कोई हंगामा हो या वो उस पर गुस्सा करे। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बेटा पूनम, तू क्यों खड़ी है? जा जल्दी से अपनी भाभी को नीचे बुला ला, नहीं तो अगर पंकज उठ गया तो वो पता है कितना हंगामा करेगा। अरे उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि उसका पति कैसा है। हाँ हाँ माँ, अभी बुला कर लाती हूँ भाभी को। शादी तो कर दी हमने अपने बेटे की, लेकिन पता नहीं वो कैसे निभाएगा। एक तो इतना शक्ति है, पता नहीं कैसे निभा पाएगा, कैसा व्यवहार करेगा अपनी बीवी के साथ। अरे तू क्यों टेंशन कर रही है? अब तो शादी कर दी अपने बेटे की। अब उसे बदलना ही पड़ेगा। धीरे धीरे देखना बदल ही जाएगा वो। हाँ भगवान करे ऐसा ही हो। माँ, अंजलि कहाँ है? अरे बेटा तू उठ गया? वो शायद नहा रही होगी या शायद किचन में खाना बना रही होगी। अरे माँ, तुझे यही नहीं पता कि तेरी बहू कहाँ है? कोई बात नहीं, मैं खुद ही बुला लूंगा उसे। अंजलि, ओ अंजलि। जी क्या हुआ? तुम कहाँ थी अंजलि? मैं छत पे कपड़े सुखाने गई थी, तभी वहाँ आंटी मिल गई तो बातें करने लगी उनसे। आपने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, हाथ उठाया क्योंकि तू छत पे बातें कर रही थी, औरतों से प्रपंच कर रही थी। और आज की बात तू घर से बाहर नहीं निकलेगी और ना ही मुझसे पूछा ना ही छत पे जाएगी और मुझसे पूछे बिना किसी से भी बातें नहीं करेगी। पर मेरा कसूर क्या है? क्यों हाथ उठाया आपने मुझ पर? अरे अभी 2 दिन ही नहीं हुए तेरी शादी को और तू पड़ोस वाली आंटी से बातें करने लगी। मुझे पता है तुझे अगर ज्यादा छूट दे दी तो तू तो हमारे सर पे ही नाचने लगेगी। और तू आज के बाद किसी से भी बातें नहीं करेगी और ना ही घर के बाहर कदम रखेगी। सिर्फ घर की 4 दीवारी में ही रहेगी, समझी? अब जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। बहू तू बेकार में ही परेशान हो रही है। वो थोड़ा गुस्से में है ना, इसीलिए उसने ऐसा बोल दिया। तू बेकार में टेंशन ले रही है, जा जाके किचन में काम कर ले और चाय बना दे उसके लिए। हाँ हाँ बहू, जा तू चाय बना कर दिया उसको, नहीं तो फिर से गुस्सा हो जाएगा। अरे कहीं हमने अपने बेटे की शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी? बेचारी अंजनी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा वो भी। अरे परेशान कैसे नहीं हूँ? अभी 2 दिन नहीं हुए उसकी शादी को, उसने बहू पर हाथ उठा दिया। और अगर बहू घर छोड़कर चली गई तो? नहीं जाएगी, वो घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी, मुझे मालूम है। क्योंकि अंजलि भी जानती है कि अभी 2 दिन ही हुए हैं उसकी शादी को, और अगर वो घर छोड़कर चली गई मायके अपने तो उसके परिवार वालों की, माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। इसीलिए वो घर छोड़कर नहीं जाएगी। अब आप ज्यादा मत सोचिए, वो उसका पति है, अगर हाथ उठा भी दिया तो क्या हो गया। अब अच्छा मैं जा रही हूँ, अंजलि को बता दूं खाने में क्या क्या बनेगा। आखिर उसको क्या कहाँ पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ रखी है और क्या बनेगा। अरे क्या हो गया इनको, और इन्होंने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? अगर मैं ये बात अपने घर वालों को बताऊंगी तो वो कितना दुखी होंगे मेरे माँ पापा। अरे अभी 2 दिन ही हुए मेरी शादी को और इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। मेरे माँ बाप ने कितने लाड प्यार से मुझे विदा किया था, कितनी उम्मीद से शादी की थी इस घर में। और अगर मैं बताऊंगी ना कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी इस बात पे, तो कितना दुखी होंगे वो। ऐसा करती हूँ अभी नहीं बताती हूँ, वरना वो बहुत दुखी हो जाएंगे। अंजलि बहू। जी मम्मी जी। क्या हो गया बेटा, इतना क्यों सोच रही है? अगर पति ने एक थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हो गया इसमें? वो तेरा पति है और गुस्से में उसने ये सब किया, भूल जा। और हाँ मैं जल्दी से बता देती हूँ तुझे, खाना बना ले जल्दी से। पंकज को बिल्कुल भी लेट पसंद नहीं है, उसे टाइम पे खाना चाहिए होता है, वरना फिर मुझसे वो गुस्सा करेगा।
मम्मी जी, मुझे तो अभी यहाँ पे 2 दिन ही हुए हैं आए हुए, और मुझे पता भी नहीं कौन सी चीज कहाँ पर है और किसको क्या खाना पसंद है। ऐसा करो मम्मी जी, आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो तो मैं बना लूंगी। देख बहू, मुझे तो बहुत सारे काम है, खाना तो तुझे अकेले ही बनाना पड़ेगा, और वैसे भी अब तुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। मैं नहीं जानती, तुझे ही बनाना पड़ेगा। जल्दी से खाना बना ले, और शाम को मेहमान भी आने वाले हैं तो उनकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। शाम को अलग से खाना बनाना पड़ेगा उनके लिए। तो इस समय आलू मटर की सब्जी बना ले और पूड़ियाँ बना ले, और हाँ खीर भी बना लेना, पंकज को बहुत पसंद है खीर। और हाँ, जो हुआ उसे भूल जा, अब तुम पति पत्नी हो, अब छोटी मोटी बातों से क्यों टेंशन ले रही है। अब मैं जाती हूँ और तू अपना खाना बना ले। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो खाना अकेले ही बनाना पड़ेगा। माँ जी से कहा था थोड़ी हेल्प कर दो, अब मैं अभी यहाँ पे कुछ भी जानती भी नहीं हूँ तो कैसे बनाऊंगी अकेले। खैर कोई बात नहीं, फटाफट जो भी समझ में आता है वो बना लेती हूँ। अरे 12 बज गए, अभी तक मेरा खाना नहीं बना। अरे सबको तो पता है कि मैं रोज 12 बजे खाना खाता हूँ, अभी तक मेरा खाना नहीं आया। और ये अंजलि पता नहीं क्या करती रहती है, इसको पता ही नहीं कि मुझे 12 बजे खाना चाहिए होता, अभी तक इसने खाना ही नहीं बनाया। अंजलि, अंजलि। क्या हो गया बेटा, क्यों बुला रहा है बहू को? माँ, 12 बज गए हैं, अभी तक मेरा खाना नहीं बना। सबको पता है मैं 12 बजे खाना खाता हूँ, फिर भी मेरा खाना अभी तक नहीं आया। अरे बेटा आ जाएगा, गुस्सा क्यों करता है? मम्मी, भैया भाभी को इतने गुस्से में आवाज दे रहे हैं, मुझे तो डर लगता है कहीं आज फिर से ना हाथ उठा दे भाभी के ऊपर। हाँ बेटा, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि इससे तो अपने गुस्से पे काबू ही नहीं रहता। अगर ऐसा हुआ तो मैं कैसे बचाऊंगी बहू को? क्या हुआ जी, आपने मुझे आवाज दी? तुझे घड़ी देखना आता है? हाँ तू देख, घड़ी में 12 बज गए हैं, मेरा खाना कहाँ है? अभी तक मेरा खाना क्यों नहीं आया? जी, वो बन गया है, बस अभी गरम गरम पूड़ियाँ निकाल रही थी आपके लिए, अभी लेकर आती हूँ। छोड़िए जी, छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ क्यों मोड़ रहे हैं? छोड़िए मुझे, छोड़िए। अरे कोई भी काम ठीक से करती ही नहीं है, ऊपर से कहती है कि क्या हो गया, अभी लाती हूँ, गरम गरम पूड़ियाँ बनाती हूँ। अरे भानीबाजी की भी हद होती है, कोई भी काम ढंग से करती ही नहीं टाइम पर। तेरी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी, वरना तू ऐसे ही करती रहेगी काम में लापरवाही। क्या हो गया बेटा, इतना क्यों गुस्सा कर रहा है? शांत हो जा बेटा। अब उठेगी या ऐसे ही पड़ी रहेगी? नाटक शुरू हो गया तेरा। क्या हो गया जी, मेरी क्या गलती है? थोड़ा खाना ही तो लेट हो गया। अरे किचन में इतना सारा काम था, को अकेली कर रही थी मैं, थोड़ा तो टाइम लगता ही है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? माँ समझा ले अपनी बहू को, कल से मेरा खाना टाइम पे मिल जाना चाहिए, वरना तू मेरे गुस्सा जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये क्या बोल रही थी, किचन में अकेली? और क्या किचन में 4 लोग चाहिए इसको? किचन में अकेले ही काम करना पड़ेगा तुझे, और कल से टाइम पे मिल जाना चाहिए मेरा खाना, वरना फिर अभी तक तूने यही रूप देखा है, मेरा असली रूप देखा ही नहीं। माँ जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? कौन सी गलती कर दी जो आपके बेटे मुझ पर हाथ उठाते हैं? अगर कोई बात आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं तो मुझे बता दो, मैं भी तो इस घर की ही हूँ। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा थोड़ा गुस्सा आ जाता है मेरे बेटे को, बस बस तू उसके हिसाब से चलना शुरू कर दे, फिर देखना वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगा तुझ पर, और प्यार से रहोगे तुम दोनों। माँ जी, अभी तो मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं, और इतना गुस्सा? ऐसे कैसे चलेगा माँ जी? अरे छोड़ बेटा, मैं तुझसे पहले भी कह चुकी हूँ कि वो तो तुम दोनों पति पत्नी की बात है, थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। अब तू रोना बंद कर, जा किचन में जाकर काम कर। मम्मी, ऐसे कब तक चलेगा? अगर भाभी घर छोड़कर चली गई तो भैया का क्या होगा? अरे बड़ी मुश्किल से तो शादी हुई थी उनकी। नहीं पूनम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अंजलि घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, और देखना एक दिन सब सही हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे पंकज सुधर जाएगा। अच्छा मम्मी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। पूनम को तो समझा दिया, लेकिन भगवान ऐसा ही करना, सब ठीक हो जाए और पंकज सुधर जाए। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? मेरे माँ बाप ने मुझे कहाँ फंसा दिया, ये तो मुझे समझ में नहीं आते। कभी गुस्सा करने लगते हैं, कभी हाथ उठाने लगते हैं। अभी 2 दिन भी नहीं हुए हमारी शादी को, ये इतना गुस्सा करते हैं मुझ पर। मैं ऐसा करती हूँ, मैं आके चली जाती हूँ। हाँ यही सही रहेगा, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, और मैं कहूँ भी तो किससे
कहूँ कौन समझेगा मुझे। अंजलि तुम यहाँ पर हो और तुम्हारे पापा और भैया आए हुए हैं बाहर। चलो उनसे मिल लो चलकर। और हाँ, नाश्ता चाय नाश्ता बना लेना, अच्छे से बनाना। और खाना खाना उनकी पसंद का ही बनाना। और जो चीज़ घर में ना हो मुझे बता देना, मैं बाहर से ले आऊँगा। और हाँ, उनके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें साथ में अपने साथ ही ले जाऊँगा और साथ ही ले जाऊँगा। अब जल्दी से आ जाओ, बाहर तुम्हारे पापा और भैया इंतजार कर रहे हैं। ये पंकज जी को आज क्या हुआ, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आते। कभी गुस्सा करते हैं, कभी हाथ उठाते हैं, और आज इतने प्यार से बात कर रहे हैं। ये तो मुझे समझ में ही नहीं आते। आ गए आप लोग? हाँ हाँ बहन जी, हमें बाहर कोई दिखाई नहीं दिया, इसीलिए हम अंदर आ गए। कब से आवाजें लगा रहा था। और अंजलि कहाँ पर है? अरे वो तो किचन में काम कर रही है, बहुत खुश है ना कि आप लोग आ रहे हैं। भैया पापा आ गए आप लोग? हाँ हाँ, आ गए हम लोग। मुझे तो लगता है तुझे हमारा इंतजार ही नहीं था, इसीलिए तो इतनी देर से आई है। मैं कब से यहाँ आवाजें लगा रहा हूँ। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आपका कल से इंतजार कर रही थी कि आप लोग कब आएंगे। हाँ हाँ भाई साहब, अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है, तभी तो देखो ना कितनी सारी तैयारियां की हैं आप लोगों के लिए। अंजलि पहले तो ये सामान रख अंदर, और उसके बाद मैं गाड़ी में जो सामान रखा है उसे निकलवा देता हूँ। तुझे पता है तेरी माँ कितना परेशान हो रही थी, कह रही थी कब आएगी मेरी बेटी, कब आएगी मेरी बेटी। आप लोग बैठिए, बातें करिए, मैं नाश्ता पानी लेकर अभी आती हूँ। अरे बेटा वो सब छोड़ और जल्दी से तैयार हो जा। तू बता, तूने पैकिंग की कि नहीं? हाँ पापा, मैंने पैकिंग कर ली है। और ये बता, दामाद जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे कहीं। अभी तो यहीं थे, लेकिन अब लगता है कहीं चले गए हैं, किसी काम से गए होंगे। अच्छा, तो फिर तू ये सब छोड़ और चल जल्दी से, तेरी माँ इंतजार कर रही है। अंजलि अंजलि अरे भैया वो तो चली गई। चली गई? ऐसे कैसे चली गई? मैंने उससे बोला था कि वो अपने पापा और भाई के साथ नहीं जाएगी, फिर भी वो चली गई। उसकी हिम्मत तो देखो। अब आने दो, इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? उसे तो जाना ही था, वो तो वक्त फिरे के लिए गई है। ये तो एक रस्म है, वो तो निभानी ही पड़ेगी। और वो मुझसे पूछ कर गई है, मुझे बोल कर गई है, मम्मी जी मैं 10-15 दिन रुक के आऊंगी। मैंने उससे बोला था कि वो अपने भाई और पापा के साथ नहीं जाएगी, मैं ही उसे ले जाऊंगा और साथ में ही ले आऊंगा। मैंने उसे मना किया था जाने को, फिर भी वो चली गई। अब मैं जा रहा हूँ उसके घर, वहीं पे उसकी अकल ठिकानी लगाऊंगा, तब उसके समझ में आएगा। नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत करना। अरे तुझे पता नहीं, वो इस घर की बहू है और उस घर की तो बेटी है। अगर उन लोगों के सामने तूने कुछ भी किया तो पता है उसके माँ बाप को कितना दुख होगा और क्या होगा तेरा। और वो लोग भी फिर तुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। वहाँ मत जा, तूने यहाँ भी बहू पर हाथ उठाया है, और तू कब सुनता है अपने माँ बाप की। अरे थोड़ा कभी तो बात मान लिया कर। नहीं माँ नहीं, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। मैंने उसे जब मना किया था तो वो क्यों गई? मैं जाऊंगा उसके घर, आज ही जाऊंगा। मम्मी अब जब उनके घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा भैया का। बेटा मैंने इसे बहुत मना किया, लेकिन इसने नहीं सुना। अरे कभी तो सुनना चाहिए अपने माँ बाप की बात। अब मैं भी चाहती हूँ कि इसे सबक मिले। अरे इतना नालायक बेटा भगवान किसी को भी ना दे। ये अपने कर्मों की वजह से ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। अरे इसकी मैंने सोचा था शादी हो जाएगी, धीरे धीरे सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। अब जो होगा इसके साथ उसका जिम्मेदार ये खुद होगा। अरे अंजलि आ गई तुम? और बताओ अंजलि, तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? सब ठीक है भाभी, सब बढ़िया है। और सासू माँ और नंद जी तो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। और पंकज जी तो मुझे आने भी नहीं दे रहे थे, कह रहे थे साथ में ही चलूंगा, साथ में ही ले जाऊंगा, और यहाँ रुकने नहीं दूंगा मैं आपको, अकेले मेरा मन नहीं लगेगा, यही कह रहे थे पंकज जी। अच्छा अच्छा अंजलि, हम आज ना तुम्हारी पसंद का सारा खाना बनाएंगे, और फिर हम खाना खाकर सब काम करके फिर हम टहलने चलेंगे, घूमने। अरे कितने दिन हो गए हम दोनों कहीं गए नहीं घूमने साथ में। हाँ भाभी मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे नहीं नहीं अंजलि, आज रहने दो, कल से करना तुम मेरी मदद। आज रहने दो, आज मैं अकेले ही सारा खाना बनाऊंगी तुम्हारी पसंद का। ठीक है भाभी। सब लोग कितना खुश है मुझे खुश देखकर। अगर मैंने कुछ भी बता दिया होता तो कितने दुखी हो जाते सब लोग।
अंजलि, अंजलि। हे भगवान, ये तो इनकी आवाज है। ये यहाँ तक आ गए। आप यहाँ जी? तुझसे मैंने क्या कहा था कि तू अपने मायके नहीं जाएगी वक्त फेरों के लिए, मैं लेके चलूंगा तुझे, और फिर भी तू यहाँ चली आई, मुझे भी इतना बताए। देखिए जी, चुप हो जाइए। यहाँ पर किसी को भी मैंने आपके बारे में नहीं बताया है। चुप हो जाइए, वरना सब जान जाएंगे। सुनते हैं तो सुनने दो, उन्हें भी तो पता चले तुम्हारी सच्चाई। चल यहाँ से, अभी चल यहाँ से। आ, छोड़ो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पंकज, ये क्या तरीका है बेटा अपनी पत्नी से बात करने का? छोड़ो उसे। अरे, तुम मेरी बेटी को ऐसे नहीं ले जा सकते। अभी मैं समधन जी को फोन लगाती हूँ। हेलो समधन जी, ये क्या हो रहा है? ये पंकज क्या कर रहा है? ये मेरे सामने मेरी बेटी पर हाथ उठा रहा है, तो वहाँ पे क्या करता होगा? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? मुझे माफ कर दीजिए समधन जी। मैंने सोचा था कि ये सुधर जाएगा, इसे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन मैंने सोचा कि ये सुधर जाएगा, इसीलिए मैंने इसका साथ दिया। लेकिन अब और नहीं। मैंने यहाँ पर बहुत समझाया इसको, मगर फिर भी ये नहीं माना। अब आप लोग जो भी करेंगे वो फैसला मुझे मंजूर होगा, और आप अपनी बेटी को यहाँ पर कभी मत भेजना। अरे, इसने तो यहाँ पर भी इस पे हाथ उठाया, पर मैंने सोचा सुधर जाएगा सुधर जाएगा, लेकिन ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप लोग जो भी करेंगे उसके साथ मुझे मंजूर होगा। मैं अब बीच में नहीं बोलूंगी। ठीक है समधन जी, लेकिन आपने भी बहुत बड़ी गलती की। मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? मुझे माफ कर दीजिए समधन जी, मैंने आपसे ये सब सच्चाई छुपाई। पंकज, छोड़ मेरी बहन का हाथ। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? ये मेरी पत्नी है, मैं जो चाहूँ इसके साथ करूँ। ये मेरी बहन है, देख मैं भी देखता हूँ तू कैसे इसके साथ कुछ भी करता है। लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी बताता हूँ तुझे। शराफत से निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। देख लूंगा तुम लोगों को। हाँ हाँ, देख लेना। निकल यहाँ से, चल। बहन, तू इतना सब कुछ सहती रहे और कुछ भी तूने नहीं बताया हम लोगों को। कैसे बताती भैया? ये तो शादी के दूसरे ही दिन ये सब करने लगे थे, हाथ उठाने लगे थे। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और आप लोगों ने तो इतना अच्छे घर में मेरी शादी कराई थी, बहुत खुश थे, इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। अरे अंजलि, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू अकेले ही सब कुछ सहती रहेगी और हमें कुछ नहीं बताएगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा? अरे अंजलि, तू हमारी बहन है, इस घर की बेटी है। अरे तुझे दुखी देखकर हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं? और तू चिंता बिल्कुल भी मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ दीदी, हम आपके साथ हैं। अरे दीदी, इकलौती ननद हो आप हमारी, और आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल भी कुछ मत सोचिए, और यहाँ पर आराम से रहिए। हाँ बेटा, तू इकलौती औलाद है हमारी। इतने प्यार से हमने तुम्हें बड़ा किया है, और तू ये सब सहती रहेगी, हमें कुछ भी नहीं बताएगी? ये कैसे तूने सोच लिया कि हम तेरे दुख में सुख रहेंगे? अरे बेटा, अभी तेरे माँ पापा भाई भाभी सब कोई है, सब है तेरे साथ। और तू इतना दुखी मत हुआ कर, हम सब तेरे साथ हैं। अब तू रोना धोना बंद कर और खुश हो जा, वो तेरे लायक ही नहीं था।